नमस्कार साथियों। तो आज है 23 फरवरी 2025। कल 24 फरवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक पे हमने देखा बाजार शुरू में मतलब मंडे के दिन गिर गया था। उसके बाद बैक टू बैक 3 दिन बाजार में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मार्केट एकदम फ्लैट था। बट आखिरी दिन यानी शुक्रवार के निफ्टी 50 थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया 22,795 पॉइंट पे, लगभग 0.51% गिरावट के साथ। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि बाजार को ट्रिगर कर सकता है अपकमिंग वीक पे आपके साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जैसे कि लास्ट वीक बाजार के लिए काइंड ऑफ फ्लैट टाइप का था, क्या ऐसे ही फ्लैट मार्केट रहेगा या यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल होगा, मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा 23,000 23,500 को ब्रेक करके 24,000 की तरफ, या यहां से और ज्यादा नीचे गिरावट होगा टुवर्ड 22,000? जो भी आपका ओपिनियन है आपके हिसाब से प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अब चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए यूएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट। यूएस की जो जीडीपी डेटा आउट होगा आपके 27 तारीख को यूएस की जीडीपी डेटा आउट होगा। अब इस बार जीडीपी ग्रोथ रेट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है बिकॉज लास्ट मंथ पे हमने देखा था, जो यूएस में एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअल डेटा आउट होने के पहले ना दो एस्टिमेट डेटा आउट होता है। जैसे कि लास्ट मंथ पे आउट हुआ था फर्स्ट एस्टिमेट, और ये जो आउट होगा मतलब 27 तारीख को वो सेकेंड एस्टिमेट डेटा है, ठीक है। तो लास्ट मंथ पे हमने देखा था बहुत कम था, ये देखिए जो उसके पहले हमने देखा था 3.1% और लास्ट मंथ पे था 2.3%। और इस बार जो एस्टिमेट है वही आया है कि लगभग 2.3% के आसपास हो सकता है। हाँ, अगर ये भी बीट करके नीचे पहुंच गया तो उस केस में रिएक्शन तो देखने को मिलेगा, अदरवाइज अगर बेटर हुआ उसका भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको 27 तारीख को दे दूंगा। इसके अलावा देखिए यूएस में और भी बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जैसे कि आप देख सकते हो वीकली जॉब डेटा, यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पीएमएस नंबर जो कि लास्ट वीक पे बहुत खराब था, जिसके परिणाम शुक्रवार बाजार में क्रैश हुआ था यूएस मार्केट में, है ना। भाई दबे इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट या बोल सकते हो कि सबसे वाइटल क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यानी सत्ता में आने के बाद लगातार हमने देखा टैरिफ चार्ज किया अलग अलग देश के ऊपर, अलग अलग सेक्टर के ऊपर। अब देखिए 25% टैरिफ दोस्तों लगाने जा रहा है फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर और चिप सेक्टर, सेमी कंडक्टर जो चिप होता है ना उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर। और उसके बाद देखिए इन्होंने ये भी मेंशन किया था लास्ट नाइट को, ही ऑल्सो प्रॉमिस किया रेसिप्रोकल टैरिफ फॉर इंडिया एंड चाइना फॉर ट्रेड फेयरनेस। प्रॉपरली इन्होंने कहा था शुक्रवार को, ठीक है। तो इसको और भी आप नजर रखिए, डेफिनेटली मेरे पास अगर न्यूज आ गया मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। भाई साहब ये तो आपका यूएस का मुद्दा हो गया। अब यूएस के अलावा और भी बहुत सारे देश है दुनिया में, है ना, तो वहां पे भी बहुत सारे डेटा वगैरह आउट होगा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप देख सकते हो जनवरी की जो इन्फ्लेशन नंबर आउट होगा यूरोपियन जोन, मतलब यूरोप में जितने भी कंट्रीज है उसकी आउट होगा इन्फ्लेशन नंबर। इसके अलावा देखिए ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के आउटकम, रिटेल सेल फॉर जनवरी फ्रॉम जापान, जापान की रिटेल सेल की डेटा आउट होगा जनवरी महीने का, ये भी काफी वाइटल है बाजार के लिए। बाय द वे ये तो पूरे बाकी दुनिया का हो गया। अब चलिए थोड़ा सा डोमेस्टिकली देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे कि भारत की भी जीडीपी डेटा आउट होगा। और इस बार एक्चुअली उम्मीद बहुत ज्यादा है बिकॉज लास्ट क्वार्टर यानी Q2 में हमने देखा था बहुत कम हो गया था, सिर्फ और सिर्फ 5.4%। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट ईयर मतलब 2023 की जो Q3 की नंबर आउट हुआ था ना वो बेस्ट एवर था 8.2%। उसके अगेंस्ट में इस बार जो Q3 की प्रेडिक्शन आया है 6.4%। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे रिड्यूस हो सकता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिड्यूस हो सकता है आरबीआई द्वारा जो फोरकास्ट आया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हो सकता है। और इसके साथ ना किसका कनेक्शन है मालूम है, एफआईएस का, क्योंकि बीच में हमने क्या देखा था Q1 Q2 में लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट भी काफी ड्रॉप हुआ था। एक तरफ जहां पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ था दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ रेट ड्रॉप हुआ था। तो अगर ये जो प्रेडिक्शन आया है या बोल सकते हो कि फोरकास्ट किया है आरबीआई द्वारा 6.4%, इससे ज्यादा हो गया ना, सपोज मैं बोल रहा हूँ 7% हो गया या 6.7% हो गया, तो उस केस में एफआईएस की फिर से एक अच्छा इन्फ्लो हो सकता है, चांस है, ठीक है।
तो ये डेटा आपको मालूम पड़ेगा आपके 28 तारीख को, मतलब 27 तारीख यूएस की जीडीपी और 28 तारीख नेक्स्ट डे भारत की जीडीपी। ठीक है, नजर रखिए, मैं आपको डेफिनेटली अपडेट दे दूंगा। इसके अलावा देखिए भारत की और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अपकमिंग वीक पे, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट नंबर आउट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट जनवरी महीने का आउट होगा, बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ नंबर आउट होगा। ये सारे जो 14 फरवरी के अपडेट नेक्स्ट वीक पे आपको मालूम पड़ेगा। भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा भी आउट होगा नेक्स्ट वीक पे। इसके अलावा देखिए पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा वाइटल है। एक तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 25% टैरिफ लगाने की बात चल रहा है। अब पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ये मेंशन नहीं किया कि भारत की ऑटो कंपनीज को भी लगाएगा, बट हाँ लगाएगा ऑटो सेक्टर को, इतना प्रिपेयर हो जाइए। तो 25%, ठीक है। ऊपर से ऑटो सेल्स की नंबर आउट होगा, और लास्ट कुछ महीनों पे हमने देखा था ऑटो सेल्स की नंबर एक दो कंपनी के अलावा कोई बहुत अच्छा हमें देखने को नहीं मिला। खास करके बड़े कंपनीज को आप देखिए ना, टाटास को देखिए, सुजुकी को आप देखिए, हुंडई को देखिए, बहुत अच्छा नहीं था। महिंद्रा का फिर भी बेटर था, या जो कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी जस्ट लाइक अशोक लेलैंड फिर भी बेटर था, या टू व्हीलर सेगमेंट पे बजाज ऑटो, टीवीएस उसका तो फिर भी बेटर था। बट ये जो मेन मेन कंपनी हुंडई, टाटा, सुजुकी, खास करके पैसेंजर व्हीकल्स की सेगमेंट पे उसकी डेटा काफी खराब था। ठीक है, तो ये डेटा एक्चुअली आउट होगा 1 मार्च, नोट करके रखिए 1 मार्च के दिन दोस्तों ये डेटा आउट होगा। ठीक है, और एक और छोटा सा दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, ये सारे अपडेट सारे डेटाज आपको मैं टाइम टू टाइम दे दूंगा, चाहे 27 तारीख बात करें, 28 तारीख बात करें, या 1 तारीख की बात करें। बाय द वे इसके अलावा देखिए एफआईएस की फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब इनफ्लो नहीं, नॉट आउटफ्लो। लास्ट वीक पे एफआईएस ने 7,793 करोड़ की शेयर सेल करके निकल गया। ओवरऑल बात करें फरवरी के महीने अभी खत्म नहीं हुआ, 36,977 करोड़ सेल किया है, कंपेयर टू जनवरी में थोड़ा कम है। जनवरी से हमने देखा बहुत ही कम है, क्योंकि जनवरी तो बहुत ज्यादा क्रॉस कर गया था, बट स्टिल आउटफ्लो तो हो रहा है। डीआईएस द्वारा इसको काउंटर बहुत अच्छे से किया, 16,582 करोड़ डीआईएस ने बाई किया, मतलब इनफ्लो डीआईएस द्वारा। और डीआईएस ने पूरे फरवरी के महीने पे 42,601 करोड़ की टोटल बाइंग किया इंडियन मार्केट में, जो कि अपने आप पे बहुत ही इनकरेजिंग है। जहां पे एक तरफ हमने देखा एफआईएस ने सेल ऑफ कर रहा है, आउटफ्लो आ रहा है, वही डीआईएस ने बहुत अच्छे से इसको काउंटर करा है। और एक और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी द्वारा बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन बाजार में देखने को मिला। रिटेल इन्वेस्टर्स भी इवन बहुत अच्छा सपोर्ट करा है मार्केट को। ओके, अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और चीज मेंशन किया, क्या मेंशन किया मालूम है? ये देखिए अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, ये देखिए ये वाला पैराग्राफ देखिए, नोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू मोस्ट एक्सपर्ट, ज्यादातर जो एक्सपर्ट का मानना यह है कि देखिए एफआईएस फ्लो मे नॉट रिटर्न टू इंडिया। एफआईएस की जो इनफ्लो है वो भारत में इमीडिएटली रिटर्न नहीं हो सकते। ओके, क्यों? until there is a strong revival in economic and earning growth। तो भारत की जो कंपनीज है उसकी अर्निंग ग्रोथ जब तक ना एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल मोड पे आ जाए, या बोल सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिले। इकोनॉमिक मतलब जीडीपी, ऑब्वियसली तो जिस वजह आपको मैं शुरू में कहा था, इस बार अगर जीडीपी ग्रोथ रेट या जीडीपी डेटा थोड़ा बेटर हुआ ना, जो एस्टिमेट आया है, तो अभी दोस्तों एक चांस है एफएस द्वारा एक अच्छा इन्फ्लो आने का। ओके, बाय द वे ऑयल प्राइस के अंदर लास्ट वीक पे थोड़ा बहुत कमजोरी था, जो कि अच्छी बात है। बाय द वे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेल लाइन एंड एसएमई आईपीओ बाजार में लॉन्च भी होगा, बहुत सारे आईपीओ बाजार में लिस्ट भी होगा, जैसे कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूं, जैसे कि आईपीओस बहुत सारे बाजार में लिस्ट होगा, लॉन्च होगा। ऑयल प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रॉप हुआ था लास्ट वीक पे, और एफएस द्वारा लगातार आउटफ्लो चल रहा है, डीआईएस द्वारा लगातार उसको बैकअप कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है। ऑटो सेल्स की नंबर आउट होगा 1 मार्च के दिन। इसके अलावा भारत की बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जस्ट लाइक जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ रेट, ये सारे डेटा आउट होगा। उसके अलावा बाकी जो कंट्रीज है, नेशंस है, उसका भी बहुत सारे डेटा आउट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगाता जा रहा है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बड़े अपडेट आपको मिलेगा। यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट इनमें से एक सबसे मुख्य है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि नेक्स्ट वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा आपको दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना, मतलब इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मार्केट किस तरह ओपन हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सब कुछ हम अच्छे से कवर करेंगे। आज पूरे दिन की शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट के साथ, उसको मिस मत करना।
सेम टाइम जो हर रोज आता है 11:15 के आसपास आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए मैं आपको जो डेटा यहाँ पे दिखाने चाह रहा था, लास्ट ईयर पे एक्चुअली जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट आउट हुआ था सेम क्वार्टर में, वो हमने देखा सबसे बेस्ट था 8.4%। तो इस बार जो फोरकास्ट आया है 6.4%, तो क्या उसको बीट कर पाएगा, या लास्ट क्वार्टर में जो एकदम धस गया था, या बोल सकते हो कि एकदम कम हो गया था, श्रिंक कर गया था 5.4%, क्या उसको बीट कर पाएगा? आई होप सो उसको बीट कर सकता है, बट हाँ ये जो लास्ट ईयर पे आया था क्वार्टर 3 में, उसको बीट करना इमीडिएटली थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ये सारे डेटा आपको 28 तारीख को मालूम पड़ेगा। इसके अलावा देखिए यूएस की बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज लास्ट मंथ पे जो यूएस की पहला प्रेडिक्शन डेटा आउट हुआ था, वो एक्चुअली ये देखिए मंथ ऑन मंथ बेस पे भी कम हुआ, जो फोरकास्ट आया था उसको भी क्रॉस नहीं कर पाए, तो उससे काफी कम। ठीक है, तो जिस कारण यूएस की जो जीडीपी नंबर है वो भी काफी मायने रखता है। बाय द वे लास्ट नाइट को तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको कल इन्फॉर्म कर चुका हूँ। डॉ जोन्स की बात करें, लास्ट नाइट को फ्राइडे नाइट को क्लोजिंग हुआ था 1.69% नीचे। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें 2.20% गिरावट हुआ था। इसके पीछे जो मुख्य वजह था, यूएस की दो इंपॉर्टेंट डेटा उठा था लास्ट नाइट को, एक सर्विस पीएमआई नंबर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर, जो कि काफी सालों का लोएस्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। ठीक है, लगभग लास्ट 1 से 1.5 साल की, तो जिसके कारण परिणाम ये रहा। बाय द वे इसके अलावा देखिए आप जो ब्रेन क्रूड की प्राइस है उस पर भी 2.90% की ड्रॉप हुआ था। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे ऑयल प्राइस में गिर जाना ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी बात है। बाकी देखिए इजरायली मार्केट से अभी तो सॉरी मतलब जो मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं आया, बट इजरायली टॉप इंडेक्स मतलब जो TA35 वो एक्चुअली संडे से ओपन हो जाता है थर्सडे तक। ठीक है, तो TA35 आज ओपन होते ही गिर गया 0.92%, अभी फिलहाल नीचे चल रहा है। ये सब के भीतर एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया। कैसा अपडेट, ये देखिए, इस एलन मस्क डोजी लीडरशिप ड्राइव इन यूएस टुवर्ड रिसेशन एंड हायरिंग फ्रीज। दोस्तों यूएस की कुछ टॉप एनालिस्ट ने, या बोल सकते हो कि एक्सपर्ट ने ये कहा कि देखिए जिस रफ्तार से एक एक डिसीजन लिया जा रहा है खास करके टैरिफ के ऊपर, वो कहीं ना कहीं धकेल सकता है रिसेशन पे। मैं नहीं, यूएस की एनालिस्ट ने कह रहा है यूएस की इकोनॉमी के ऊपर। देखिए द वार्निंग कम एज ले ऑफ, वहां पे लगातार ले ऑफ चल रहा है। ठीक है, हायरिंग फ्रीज, हायरिंग भी नहीं हो रहा है कंपनी के लिए, स्लैश्ड कॉन्ट्रैक्ट थ्रेटनिंग टू डिस्टेबलाइज्ड द लेबर मार्केट, ये देखिए पोटेंशियली लीडिंग टू अ डीप रिसेशन एज मेंशन इन अ रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश हुआ। ठीक है, तो देखिए यूएस में एक्चुअली बात है कि यूएस में अभी इकोनॉमी अगर चौपट हुआ तो कहीं ना कहीं भारत को भी फायदा मिलेगा। बट हाँ ये बात भी सही है कि यूएस के साथ इंडिया का एक बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता है, खास करके आईटीज के अंदर, है ना। आईटी एक्सपोर्ट करती है इंडिया, सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है, तो इम्पैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आप लोगों के लिए। बाकी देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी की जो एनालिसिस है आज रात की 10:30 की वीडियो में हम कवर करेंगे, मिस मत करना उस वीडियो को। और कोई आपका डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।